बता दें कि शोल्ज गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत भी किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जर्मनी के ओलाफ शोल्ज 7वें अंतर सरकारी परामर्श और जर्मन व्यापार के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान रक्षा, व्यापार और ऊर्जा, स्वच्छ सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीति बनाने, संबंधों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शोल्ज 25 अक्टूबर को 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता भी करेंगे। Thank you, ministers. Next, we have the exchange of agreement on the exchange. तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है, उसकी मिसाल पेश करती दो तस्वीरें। जहां बात की जाए भारत की, तो ये साल भारत जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी के 25वां साल है। अब यहां आने वाले 25 साल इसे नई बुलंदी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि जर्मनी के स्किल्ड भारतीयों के लिए हर साल मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला लिया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी के विकास को एक नई गति मिलेगी। हमारा आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच गया है। मेरे मित्र चांसलर शोल्ज चौथी बार भारत आए हैं। पहले मेयर के रूप में और 3 बार चांसलर बनने के बाद उनका यहां आना भारत जर्मनी संबंधों पर उनके फोकस को दिखाता है। 12 साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस का आयोजन हो रहा है। एक तरफ यहां सीईओ की फोरम की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है। गोवा में जर्मन नेवल शिप्स पोर्ट कॉल पर है और अब से थोड़ी ही देर में भारत और जर्मनी के बीच 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन होना है। यानी हर कदम, हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। साथियों, ये साल भारत जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। साथियों, हमारी आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। आज एक तरफ सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं, तो वहीं भारतीय कंपनियां भी तेजी से जर्मनी में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से बता रहे हैं भारत और जर्मनी के रिश्ते अब और ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। Namaskar and good afternoon. Your Excellency Mr. Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Chancellor Scholz, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, गुटन टाग। सबसे पहले मैं
चांसलर शोल्ज और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में हमें तीसरी बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की व्यापकता का अनुमान आप पिछले 2-3 दिन की गतिविधियों से लगा सकते हैं। आज सुबह हमें जर्मनी के एशिया पैसिफिक बिजनेस जगत की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का अवसर मिला। मेरे तीसरे कार्यकाल की पहली आईजीसी मीटिंग अभी कुछ देर पहले संपन्न हुई है। अभी हम सीईओ फोरम की बैठक से आ रहे हैं। इसी समय जर्मन नौसेना की शिप गोवा में पोर्ट कॉल कर रही है और खेल जगत भी पीछे नहीं है। हमारी हॉकी टीमों के बीच फ्रेंडली मैच भी खेले जा रहे हैं। साथियों, चांसलर शोल्ज के नेतृत्व में हमारी भागीदारी को एक नया मोमेंटम और डायरेक्शन मिला है। जर्मनी की फोकस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजी के लिए मैं चांसलर शोल्ज का अभिनंदन करता हूं। इसमें विश्व के 2 बड़े लोकतंत्रों के बीच पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मॉडर्नाइज और एलिवेट करने का ब्लूप्रिंट है। आज हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रोड मैप वैल्यू चेन्स का निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश निरंतर कार्यरत है। आज हमारी ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए हमने ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पार्टनरशिप के दूसरे चरण पर सहमति बनाई है और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप भी लॉन्च किया है। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। भारत और जर्मनी इस दिशा में सक्रिय रूप से सहयोग करते रहेंगे। साथियों, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का अहम स्तंभ है। आज हमने स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन में मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन विश्वविद्यालय में भी समझौता संपन्न हुआ है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स ड्यूअल डिग्री का लाभ उठा पाएंगे। भारत की युवा शक्ति जर्मनी की प्रगति और समृद्धि में योगदान दे रही है। हम जर्मनी द्वारा भारत के लिए जारी की गई स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा टैलेंट पूल को जर्मनी के विकास में योगदान देने के बेहतर अवसर मिलेंगे।
भारतीय टैलेंट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में इस विश्वास के लिए मैं चांसलर शोल्ज का अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसी, आपकी भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टनरशिप में क्लैरिटी है और इसका भविष्य उज्जवल है। जर्मन भाषा में कहूं तो आलेस क्लार, आलेस गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। दाके शॉन। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany. तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और जर्मनी के रिश्ते किस तरह से बेहतर हों, भविष्य की तरह, भविष्य के रूप में किस तरह से इन संबंधों को और ज्यादा बेहतर किया जाए, इस पर अपनी प्रकाश भी डाल रहे थे और दोनों के रिश्तों को बता भी रहे थे। वक्त